नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मामा's ट्विंस। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं टाइम निकाल पाई ताकि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब तक मैं पहुंचा सकूं। एज आई प्रॉमिस्ड, अपने चैनल बनाने के टाइम मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी जो एक मदर और एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बट पिछले कुछ दिनों में वो सारी वीडियो आ नहीं पाई, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी विद ऑल ऑफ यू। आपको पता है कि मुझे ट्विंस चाइल्ड है एंड दोनों के साथ अपने टाइम को मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। और आप सबको ये भी पता है कि आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपने जॉब से, अपने मेनली अपने मदर जॉब से और अपने ऑफिशियल जॉब से मैं टाइम निकाल पाऊँ और आप सब तक कोई वीडियो पहुंचा पाऊँ। तो मैं हमेशा कोशिश की कि आप सबसे कनेक्ट होके रहूँ, जो हमारा कनेक्शन है वो ना हटे। उसके लिए मैं बच्चों की वीडियोस हमेशा पोस्ट करती रही। बट अब मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन व्हाट एक्चुअली आई ओपन दिस चैनल। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये चैनल को ओपन किया था। So I'm really very much sorry with all of you that I was not able to share the all the videos what you actually requested. I got many requests like आपका placenta क्या था, आपका what milk you are giving to your baby. There were many questions. सब अब आपको सबके जवाब मिलेंगे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, वी ऑल एज अ फैमिली दैट वी शुड शेयर सम इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। इसमें मैं बेसिकली नॉट ओनली मी, मैं सिर्फ नहीं, मैं तो यहाँ बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट सेम टाइम जब मैं अपना वीडियो बना रही हूँ तो मेरे बच्चों का ध्यान जो है, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, they are taking care of them, so I can make a video and that video should reach out to all of you. तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक से। और आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9 मंथ हम कैसे अपने आप की केयर करते हैं। 9 मंथ हम छोटी छोटी सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, सब कुछ ठीक है। बिकॉज आई एम अ गर्ल, वी आर अ गर्ल एंड वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। बट जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो कुछ समझ में नहीं आती है। आई पोस्ट वन ऑफ माई पिक्चर ओवर हियर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ एक्चुअली फर्स्ट डे कैसे सफ़र कर रही थी। हॉस्पिटल में तो सब ठीक रहता है और जब घर आते हैं तो व्हेन यू एक्चुअली स्लीप विथ योर बोथ बेबी फर्स्ट टाइम, तो ऐसा तो है नहीं ना कि बच्चे आपके साथ पूरी रात सो जाएंगे, वैसा होता नहीं है। उनको समझने में बहुत टाइम लगता है, उनको समझने के लिए हमें टाइम देना होता है और टाइम लगता है। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बेबी। और इस टाइम पे जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनमें से मैंने कुछ 15 महत्वपूर्ण बातें जो है आपके लिए लाया है यहाँ पे, ताकि जैसे मैं सफ़र की, आई डोंट वांट कि आप सब भी सफ़र कीजिए। तो ऑल द मदर्स जो मदर बनने वाली हैं या जो अभी अभी मदर बनी है, वो इस वीडियो को वो देख सकती है। इसमें आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो एक्चुअली आपके न्यूबॉर्न बेबी को समझने में आपको हेल्प करेगा। इन सब में है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम नाभि बोलते हैं, जिससे हमारा बेबी हमसे कनेक्टेड होता है और बाहर आते ही वो एक्चुअली हटा दिया जाता है। तो वो बेबी का नाभि का टेक केयर हम कैसे करें, क्योंकि हम उसको नहलाते भी हैं, जब वो होता है घर लाते हैं, डेफिनेटली हम उसको कुछ दिनों बाद नहलाते भी हैं। हम एवरी डे उसका डायपर क्लीन करना, डायपर पहनाना, कपड़े पहनाना, ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप उसको डायपर पहनाइए तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्लिप लगा है, ट्राई टू अवॉइड दैट एरिया, डायपर थोड़े नीचे से पहनाइए। कपड़े पहनाइए तो मेक श्योर कपड़े इतना लूज हो कि बेबी के उस पार्ट को टच नहीं कर रहा हो, मतलब ट्राई टू कीप हाउ मच सेफ इट इज़ पॉसिबल। तो हम बेसिकली रॉम्पर्स पहनाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। उसमें क्या होता है कि रॉम्पर्स एक्चुअली थोड़ा लूज होता है और वो बॉडी से, मतलब उसको पहनाना ईजी होता है और उसकी वजह से बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़, अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके किसी भी तरह से डरे नहीं। डरने का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी बच्चे में ये नाभि बहुत ही जल्दी गिर जाता है और किसी किसी बच्चे का टाइम लगता है।
देखो मेरे पास 2 बच्चे थे और एक का एक्चुअली पहले गिर गया और एक का टाइम लगा गिरने में, तो ये बहुत नॉर्मल है। मैंने खुद डॉक्टर से चेक किया था कि मेरा एक बच्चे का नाभि गिर चुका है बट एक बच्चे का अभी तक है, डू आई नीड टू डू समथिंग, कुछ करना होता है उसके लिए? कुछ भी नहीं। नाभि के गिरने के बाद अगेन वहाँ पे जो है आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की नाभि का ध्यान कैसे रखते हैं ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वर्क। सो बेबी को डकार दिलाना न्यू बॉर्न में ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आप अपने ये चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इफ़ यू आर डूइंग द ब्रेस्ट फीड, अगर आप अपना दूध पिला रहे हैं अपने बच्चे में, तो आप एक ब्रेस्ट फीड कराने के बाद बच्चे को डकार दिलवाइए। मेक द बेबी रेस्ट। समटाइम बच्चा तुरंत ही डकार लेता है और समटाइम इट टेक सम टाइम। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप द बेबी लाइक दिस। यू ट्राई टू उसके बैक को आप इस तरह से सहलाइए। उससे क्या होता है कि बच्चे मतलब डकार लेने में उनको हेल्प होती है। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप बच्चे को बॉटल से दूध पिला रहे हैं या फिर डॉक्टर ने कोई आपको सजेस्ट किया है, आई कैन से कोई ट्यूब सजेस्ट किया है जिसके द्वारा आप दूध पिला रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाइए एंड देन फीड बेबी अगेन। इससे क्या होता है, बेबी को डाइजेस्ट करने में मिल्क को ईजी होता है और इवन बर्पिंग विल बिकम ईजी। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है न्यू बॉर्न बेबी बर्प स्प्लिट अप। स्प्लिट अप क्या है एक्चुअली? जब आप बेबी को डकार दिला रहे हो, उल्टी आना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि बच्चे ने उल्टी किया, बट आप न्यू बॉर्न में ये चीज़ फ्रिक्वेंटली पाएंगे कि बच्चे जो हैं जब भी दूध पिएंगे, जब भी, जनरली सारे बच्चे तो नहीं करते बट कुछ बच्चे ज़रूर करते हैं इस चीज़ को, बच्चे दूध पिएंगे और डकार लेने के टाइम वो हल्का जमा जमा दही जैसा वो अपने मुंह से निकालते हैं। सो नो नीड टू वरी गर्ल्स फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। ये डकार लेने के प्रोसेस में जो भी उनके जो एक्सेस होता है वो निकल जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल होता है। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप डॉक्टर को विज़िट करें और उस चीज़ को आप किसी भी तरह के टेंशन के रूप में लें, क्योंकि सेम थिंग मैंने फेस किया था अपने बच्चे के साथ। सो लव हैड दिस इशू कि वो जब भी बर्प लेता था, डकार लेता था, उस टाइम पे उसको उल्टी हो जाती थी, वो स्प्लिट अप थोड़ा सा हो ही जाता था। सो वी ऑल वेर वेरी मच वरीड और मैं एक्चुअली उसको 2-3 डॉक्टर से दिखाई थी एंड मुझे सारी डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि ये बहुत नॉर्मल है, ये उल्टी नहीं होती है, ये जस्ट बच्चे ने अगर एक्सेस मिल्क लिया है तो वो निकल जाता है समटाइम, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। ओके, 4 इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, आई डोंट दिस इज़ नॉट फेस्ड बाय ऑल ऑफ द बेबीज़, बट हाँ ये आपको बच्चे जो है ये चीज़ के लिए बहुत परेशान करते हैं, और ये है बच्चे जो सोते सोते एक आपको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा लगता है कि उसको बहुत गैस बन रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन है। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ मत डरिएगा। उसका एक रीज़न है, क्या होता है कि बच्चे का कोई बॉडी मूवमेंट्स नहीं होता है। बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं ना, जब 0 to 3 मंथ के अंदर रहते हैं, दे डोंट इवन स्क्रोल, दे डोंट इवन टर्न। सो वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करेंगे, अपने मिल्क को कैसे डाइजेस्ट करेंगे, तो उसके लिए बेबी जो है वो साउंड निकालता है। दे ट्राई टू डू दैट एक्टिविटी। आई विल पोस्ट वन ऑफ वीडियो ऑफ माई सन हियर कि वो कैसे रिएक्ट करता था। इवन आई वॉज़ वेरी मच वरीड। उस टाइम पे मैं खुद बहुत सारे डॉक्टर को उसको दिखा रही थी कि ये साउंड क्यों है। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि दिस विल बी रिमेन ओनली फॉर 3 months। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं अपने खाने को पचाने के लिए। तो ये सब नॉर्मल नेचर होता है बच्चों का, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना होता है। अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे इतना टेंशन लेती थी इन सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज बेबी को देखते देखते अब तो ये सारी चीज़ें यूज्ड टू हो जाती हैं। पर जब हम न्यू रहते हैं तो वी डेफिनेटली गेट स्केर्ड। वो सिचुएशन समझना बहुत मुश्किल होता है
कि नए बच्चे को कैसे हैंडल करें। तो दिस वॉज द वन ऑफ द पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ विटामिन डी। सो ये तो जब आप डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, तो आपको उसी वक्त जो है डॉक्टर सजेस्ट करती है कि आप बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट दीजिए, बिकॉज आपको डॉक्टर सजेस्ट करती है कि बच्चे को विटामिन डी दीजिए। तो एक छोटा फाइल आता है बच्चे के विटामिन डी के लिए, जो आपको एवरी डे आफ्टर 14 to 15 days ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी यू हैव टू स्टार्ट गिविंग दैट विटामिन डी सप्लीमेंट। तो एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आफ्टर 14 days मेरे बच्चे के होने के 14 दिन के बाद से ये स्टार्ट करने बोला था। उसका रीज़न एक ये भी था कि मेरा बच्चा प्री मैच्योर हुआ था, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था। नाउ मोस्ट ऑफ द चाइल्ड जो अपने टाइम पे डिलीवर होते हैं, उनके लिए वो इमीडिएट फ्रॉम नेक्स्ट डे और डे आफ्टर नेक्स्ट डे डॉक्टर ये स्टार्ट कर देती है विटामिन डी। तो इसको जो है आप एटलीस्ट 1 year तक आपको कंटिन्यू करना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के बॉडी के लिए। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ दिस वन इज़ नेल। सो आजकल के बच्चे, पहले का तो मैं नहीं बता सकती, बट आजकल के बच्चे जो मैंने देखा है, आई सॉ माई ओन चाइल्ड, आई सॉ माई सिस्टर इन लॉस चाइल्ड, आई सॉ माई सिस्टर्स चाइल्ड, एंड आई सॉ ऑलमोस्ट ऑल द बेबीज विद बिग बिग नेल्स। तो आजकल के बच्चे बड़े बड़े नेल्स के साथ ही रहते हैं। तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट कैरी मिटन्स ऑफ बेबीज़, पहना के रखना ज़रूरी होता है टू सेव बेबी, बच्चों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए। और सेकेंड थिंग, मिटन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, क्या बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है कि वो अपने खुद के फेस को स्क्रैच कर लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ, के लिए आपको क्या करना होता है, मेक बेबी टू वेयर मिटन्स, बट ये आप ऑल द टाइम उनको नहीं पहना सकते हैं। तो उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बच्चे का नेल किट प्री कैरी करें। आप अब जो अगर अपनी प्री डिलीवरी बच्चों का शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसमें नेल किट ज़रूर ले लीजिए, बिकॉज ये जो है हेल्प करेगी। और मेक श्योर कि नेल कटिंग जो है आप बच्चे के सोने के बाद ही कीजिए, बिकॉज यू नो बच्चे क्या होते हैं ना, मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है कि ऐसे नेल कट करते करते अचानक से अपना फिंगर ऐसे पुल कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है उसको हर्ट हो जाए। तो इवन जब वो सो रहे हैं, तो ट्राई नॉट टू कीप बेबी ऑन बेड, कीप योर बेबी इन योर लैप, अपने पास रख के, और धीरे धीरे से उसके नेल को कट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेबी हाइजीन में भी आता है। इनफैक्ट बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्लीप रिलेटेड पैटर्न, स्लीप पैटर्न ऑफ योर बेबी। जो एक्चुअली लॉन्ग टाइम के लिए सोते हैं, आप देखिएगा कि बच्चे उठे, दूध पिया, और फिर बच्चा ट्राई करता है कि मैं सो जाऊँ, फिर थोड़ी देर एक्टिविटी किया, फिर ट्राई करता है कि मैं सो जाऊँ। दैट्स वेरी मच नॉर्मल। ये भी बोला जाता है कि बच्चा जितना सोता है उतना हेल्दी होता है। अगर आपका बेबी सो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम तक क्यों सो रहा है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, वो वीक तो नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका बेबी लंबे टाइम के लिए नहीं भी सो रहा है, अगर आपकी बेबी का स्लीप पैटर्न कम है, वो कम सोता है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी मच नॉर्मल। इसका टेंशन कभी मत लीजिएगा, क्योंकि बेबीज़ टू बेबीज़ एंड बॉडी टू बॉडी डिफर्स। एक बच्चा ज़्यादा टाइम सो सकता है, बट दूसरा बच्चे को उतना नींद की ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं सो रहा है, बहुत नॉर्मल है। आप ट्राई कीजिए कि बच्चे का एक पैटर्न बनाइए, एक रूटीन बनाइए, जिसको उसको फॉलो करवाइए। डेफिनेटली क्या होता है कि बच्चे कुछ टाइम के बाद वो पैटर्न को खुद पिकअप कर लेते हैं, और आप भले भूल जाइएगा कि उस टाइम पे बच्चे को सुलाना था, बट द किड विल रिमेंबर कि उसको उस टाइम पे सोना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मच इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आई कैन से इज़ कि आप द सॉफ्ट पार्ट इन बेबी। तो हर बेबी के हेड में आपको एक सॉफ्ट पार्ट रहेगा, वो आपको बहुत ध्यान रखना होता है। उस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उसके लिए आप चाहे तो बेबी को कॉटन कैप्स पहना के रखिए, ताकि किसी भी तरह से उसके उस पार्ट को कोई हर्ट ना हो। द सेकेंड थिंग इन दैट इज़ कि आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि बेबी का सॉफ्ट पार्ट, कुछ बेबी का सॉफ्ट पार्ट जो है विद इन अ मंथ और 2 ख़त्म हो जाता है,
वो मतलब धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, बट कुछ बेबी का सॉफ्ट पार्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। मैंने मेरे बच्चे में लव में मैंने देखा कि उसका जो सॉफ्ट पार्ट था, हेड का सॉफ्ट पार्ट, इट वाज ऑलमोस्ट टू 8 to 9 months आई सॉ दैट। एंड वेन एवर आई यूज टू विजिट डॉक्टर, कोई भी चीज़ के लिए मैं कभी डॉक्टर के पास गई तो मैं ये पॉइंट को ज़रूर बोलती थी कि इसका सॉफ्ट पार्ट अभी तक सॉफ्ट ही है और उसका सॉफ्ट पार्ट एक्चुअली हार्ड हो चुका है, तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विथ माई बेबी? तो डॉक्टर ने हमेशा बोला नो, इट्स बॉडी टू बॉडी डिफरेंट। तो लव का जो है वो ऑलमोस्ट 9 मंथ तक वो सॉफ्ट पार्ट मुझे दिखा था, उसके बाद वो सॉफ्ट पार्ट धीरे धीरे गया है। जब कर सकते हैं कोम यूज़ करना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप हाथ से बच्चे के बाल को जब आप तेल लगाते हैं तो उस टाइम पे आप बस साइड कर दीजिए, दैट इज़ मच इज़ इनफ। और जब आप उसको नहला रहे होते हैं उस टाइम पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि बच्चे को नहलाने के वक्त उसके उस पार्ट को आप ज़्यादा रब मत कीजिए, आप उसको नहलाइए। क्योंकि न्यू बॉर्न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि हम डेली उसको बात नहीं दे सकते हैं, तो उसके सर में एक जस्ट बिकॉज वी यूज़ ऑयल एवरी डे ऑन बेबी, तो उसकी वजह से एक लेयर ऑफ डर्ट जो है वो धीरे 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 जमा होता है। और क्या होता है कि कुछ बच्चे को बाय बर्थ होता है लेयर ऑफ डर्ट, जो कि डॉक्टर स्टार्टिंग में एक ही बार में नहीं निकालती है उसको, जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट बेबीज़ हेड। तो उस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हो, उस चीज़ को आप धीरे धीरे रब करके निकालने का कोशिश कीजिए, उस पर कोई हार्श चीज़ यूज़ मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि बेबी में रेडनेस, बेबी फर्स्ट 2 days और 3 days बेबी का स्किन बहुत नॉर्मल रहता है जब होता है, बट जब वो नॉर्मली इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना स्टार्ट होता है तो आपको व्हाट यू विल फाइंड इन बेबी कि बेबी के हेड में जो बेबी के कंप्लीट बॉडी में, समटाइम फेस में और समटाइम बैक में, फ्रंट में, समवेयर ऑफ स्किन जो है वो रेडेड बम्प जैसा आने लगता है। उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रोसेस है। बच्चे जो है वो एक्चुअली वूम में होते हैं और उस टाइम पे जो है बच्चे कभी बाहरी हवा, बाहरी लाइट, ये सारी चीज़ों के संपर्क में नहीं होते हैं, और अभी जो है बच्चे बाहरी हवा, बाहरी लाइट, बाहरी प्रदूषण, हर चीज़ के संपर्क में है। उसकी वजह से बच्चे के बॉडी को एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। अगर ये 3-4 दिन में जो है ये नॉर्मली चला जाता है, बट अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बच्चे में और बच्चे को इससे इरिटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको किसी तरह का लोशन और लोशन जनरली सजेस्ट करते हैं। न्यू बॉर्न स्नीजिंग, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा छींकते हैं। मैंने ये नोट किया है मेरे बच्चों में कि वो बहुत ज़्यादा छींकते हैं, तो प्लीज़ इस छींक से घबराइएगा नहीं, यही समझ के कि बच्चे को कोल्ड हो गई है, बच्चे को एलर्जी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, बच्चे का नोज क्लीनिंग का वो नॉर्मल प्रोसेस होता है। और बच्चे का छींक एक्चुअली अच्छा माना जाता है अगर न्यूबॉर्न में छींक होती है तो, कि बच्चा अपने आप को रिकवर कर रहा है, बच्चा अपने डर्ट को निकाल, मतलब न्यू चीज़ें सीखने का प्रोसेस। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे बच्चे में हिकअप्स। आप देखेंगे कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली हिकअप्स आते हैं, तो ये भी बहुत ही नॉर्मल है, इसमें आपको कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं होती, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे का हिकअप्स नॉर्मल है, उससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होता है। जैसे हम समझते हैं कि जैसे हम लोगों को हिकअप्स आता है तो पानी पी लो, बैठो और बहुत सारे एक्सरसाइजेज व्हाट वी स्टार्ट डूइंग, और ये समझ के कि हमें जितना परेशानी हो रहा है बच्चे को भी उतनी परेशानी हो रही है, इसकी वजह से हम कभी कभी डॉक्टर को भी जाने का सोचते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को इससे कोई परेशानी नहीं होती है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। हिकअप्स जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है बच्चों का। ओके, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यू बॉर्न बेबीज़ की पॉटी। ओके, इरेगुलर पॉटी। और तो मैं बता दूं कि बच्चे जो हैं अगर वो 2 दिन रुक के भी 2 दिन पे एक बार पॉटी किया तो इट्स वेरी मच नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चे में कोई परेशानी है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो माना जाता है कि अगर बच्चे जितना लेट पॉटी करते हैं, जितना रुक के करते हैं, बच्चे का बॉडी उतना बंध रहा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ नॉर्मल। अगर बच्चे 4 दिन में भी एक बार पॉटी कर रहे हैं तो दैट्स वेरी मच नॉर्मल। या बच्चे एक दिन में 4 बार पॉटी कर दिया,
वो भी बहुत नॉर्मल है, बिकॉज दैट्स नाउ दे आर द न्यू बॉर्न. वो एकदम नई बच्चे, उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि हमें सुबह शाम पॉटी जाना है या सिर्फ सुबह में ही जाना है. सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल बॉडी रूटीन ऑफ बेबी. यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सिंस बेबी को हम मिल्क फीड करा रहे होते हैं, आइदर आवर ओन मिल्क और बेबी को हम फॉर्मूला मिल्क दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पे गैस्ट्रिक इश्यूज आर नॉर्मल. डोंट टेक दिस एज अ वेरी मच प्रॉब्लम, बट येस, इफ frequently baby is facing gastric issues, you can contact doctor. And one of the most common medicine in gastric issue is Colicate, which I actually used to give my son, Colicate. और आप कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअली बेबी में गैस्ट्रिक इश्यूज है? तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्रेफर कर सकते हो उस वीडियो को, या फिर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ भी देना चाहूँगी कि बच्चे अगर आप मिल्क पीना कम कर देते हैं, उनके पेट पे आप ऐसे हाथ बजा के देख सकते हैं. इफ़ दैट साउंड आता है कि नहीं, वो लग रहा है कि गैस बन रहा है, तो आप समझ, या बच्चे इरिटेटेड रह रहे हैं, या बच्चे हर हमेशा रो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि गैस के सिम्टम्स हैं. सो देर आर मेनी वेज ऑफ रिड्यूसिंग द गैस इश्यूज इन बेबी. तो आप इनफैक्ट बच्चे को मसाज दे सकते हैं. मसाज से भी गैस रिलीज होता है. जब आप मसाज दीजिएगा ना, तो आपको साउंड आपको मिलेगा. तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे का गैस रिलीज हो रहा है. तो ये नॉर्मल है. अगर इन सब चीज़ों से बच्चे का गैस नहीं ठीक हो रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर को. इफ़ यू आर फेसिंग लाइक इट्स टू मच दैट बेबी इज़ क्राइंग ऑल द टाइम, तो आप डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं. Okay, last important topic is startling reflex in baby. तो ये startling reflex क्या होता है? आप देखिएगा बच्चे सोते सोते अचानक से this kind of something you will find in baby. तो ये भी नॉर्मल है. डोंट गेट वरीड फॉर दिस, बिकॉज क्या होता है ना कि बच्चे जब स्टमक के अंदर होते हैं तो दे विल बी लाइक दिस मच, इतना छोटा ऐसे मुड़के होते हैं. तो बहुत ज़्यादा हिलना नहीं, बाहर की लाइट्स नहीं, बाहर का इतना ज़्यादा साउंड नहीं. Everything is very much normal, I mean very much like protected inside that. And now when baby is out of like now when baby is out, तो उस टाइम पे जो क्या होता है कि बेबी को आप कितना भी ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तभी वो अचानक से कोई साउंड, अचानक से लाइट, which we feel that is normal but actually not normal for our babies, because वो तो अंदर इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किए नहीं. दिस इज़ वेरी न्यू वर्ल्ड फॉर योर बेबी. तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पे बताया है वो बहुत कॉमन है नए बच्चों में. अगर आप अभी माँ बनने वाली हैं या आपने न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवर कर चुके हैं, तो इस चीज़ों पे ध्यान रखिएगा. कैसे केयर करना है वो मैंने आपको बताया है, और इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है. अपने हेल्थ का ध्यान रखना है. और यहाँ पे बस इतना ही आज की वीडियो में. मैं ज़रूर आपको आगे सजेस्ट करूँगी कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रही, या आप कुछ और फेस कर रहे हैं अपनी बेबी के साथ. डेफिनेटली यू कैन गिव इट इन कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज enjoy watching my video. Give the love to us and the twins baby, and thank you so much. Bye bye.